गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं, वो मुंह देख के मुंगवा परसते हैं, मुंह देख के मुंगवा परसते हैं। तो किसी गरीब से भी जाके रामकृपाल यादव जी पाटलिपुत्रा क्षेत्र में मिल लीजिएगा, उनके दर्द और उनके तकलीफ को सुन लीजिएगा कि आप मनेर में एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। सही कह रही थी मिसा दीदी कि मनेर में अगर आप डिग्री कॉलेज आके बना दिए होते, अपने क्षेत्र में आप कितने फैक्ट्री लगवाए हैं, आपसे जवाब हम लोग मांग रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में कितना फैक्ट्री लगवाए हैं, आपके क्षेत्र के लोग क्यों पलायन हो रहे हैं। जैसे ही बोलते हैं मिसा दीदी की तरफ से आए हैं, लालू प्रसाद यादव के यहाँ से आए हैं, लोग दौड़ता है हुजूम, और जैसे ही पता चलता है कि रामकृपाल यादव से, तो गेट बंद कर लेता है लोग। तो फिर जीत काहे नहीं जाते हैं चुनाव? इन लोगों का सेटिंग है, ये लोग हवाई लोग हैं, ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। राजद महागठबंधन इस बार 40 के 40 सीट पे चुनाव जीतने जा रही है। बिहार का पाटलिपुत्रा सीट सबसे हॉट माना जा रहा है, इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी लगातार तीसरा बार चुनाव लड़ रही है। 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार हार गई। इस बार फिर से उनको टिकट मिल गया। कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव या भाई बीरेन दोनों में से किसी एक आदमी को टिकट मिल सकता है, लेकिन मीसा भारती ने साफ तौर पे कह दिया कि चुनाव हम ही लड़ेंगे और घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद में टिकट उनका फाइनल हो गया। जब लिस्ट आया तो उसमें मीसा भारती का नाम था पाटलिपुत्रा से, और उसके बाद में वो पूरा प्रचार कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य भी छपरा से चुनाव लड़ रही है। दोनों आदमी के लिए प्रचार प्रसार प्रिया राज खूब कर रही है। पहले पप्पू यादव के पार्टी में थी, अब आ गई है राष्ट्रीय जनता दल में, घूम रही हैं। आप क्या फीडबैक मिल रहा है? जीत रहे हैं आप लोग चुनाव? बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। हम लोग का जो काम है, तेजस्वी यादव जी का जो काम है, वो काम लेके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग हवाई में बात नहीं करते हैं। अभी जनता आम जन के पास हम लोग जा रहे हैं तो अपने काम को लेके जा रहे हैं। पाटलिपुत्रा जो क्षेत्र है वो सबको पता है कि पटना मार्केट में सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है, सब एजुकेटेड लोग हैं। और सबको पता है कि 10 साल जो रामकृपाल यादव जी ने 10 साल जो पाटलिपुत्रा को ठगने का काम किए हैं, वो सबको पता है। अभी दियारा का क्षेत्र देख लीजिए, जो पहले जैसे जीते थे अभी भी वैसे ही जी रहे हैं, आजादी से पहले बिल्कुल वैसे ही, कोई बदलाव नहीं हुआ है। रामकृपाल यादव जी ट्रेंडिंग नेता है, हवाई नेता है। वो नहीं कहते हैं नाम का नेता, वो नाम का नेता है। क्या बात कर रही है? गरीबों के मसीहा है, हर किसी के घर चले जाते हैं। सुनिए, 10 साल में आप हमको 10 काम गिना दीजिए रामकृपाल यादव। हम उनके पीए हैं कि हम उनका काम लिखते हैं? नहीं, आप उनके प्रवक्ता हो सकते हैं। हम प्रवक्ता हैं, हो सकते हैं, मान के चलिए। ये मीडिया वाले सब, सारे मीडिया वाले सब ठीका ले लिया है भाजपा वाला सबका प्रवक्ता बनने का, तो हो सकता है आप भी होंगे, लेकिन नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि आप नहीं है। हम शुभकामना देते हैं कि अच्छा से अच्छा काम करिए और आगे बढ़िए। लेकिन रामकृपाल यादव जी का जो 10 काम आप हमको गिना दीजिए। आप है ना, मीडिया से है ना, आपको पता है, आप क्षेत्र घूमते हैं, आप बता दीजिए। लेकिन हमारा जो काम है, हमारे पार्टी का जो काम है, अनगिनित है। तो काहे हार जा रहे हैं? पार्टी के काम है तो 2 बार लगातार काहे हार? हमारी संघर्ष है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार भी संघर्ष करते रहिए फिर। बिल्कुल नहीं, इस बार पाटलिपुत्रा से मिसा दीदी 3 लाख वोट से जीत रही है। 3 लाख? 3 लाख। पिछला बार कितना? रोहिणी आचार्य 4 लाख से जीत रही है। हाँ, यही हवा। सपना देखिए, अच्छा चीज है, सपना देखना चाहिए। ये सपना नहीं देख रहे हैं। ये कितना टाइम हो गया है? रात का 11 बज रहा है, और अभी हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से आ रहे हैं। और हमारे दीदी के नाम पे लोग जैसे ही जाते हैं किसी के घर पे और बोलते हैं कि मिसा दीदी के तरफ से आए हैं, तो गेट खोल के गिलास पानी देता है। और जैसे ही बोलते हैं कि रामकृपाल यादव के यहाँ से आए हैं, तो कोई गेट नहीं खोलता है। क्या बात करते हैं? आप क्षेत्र में जाइए ना, जैसे ही बोलते हैं मिसा दीदी की तरफ से आए हैं, लालू प्रसाद यादव के यहाँ से आए हैं, लोग दौड़ता है हुजूम। और जैसे ही पता चलता है कि रामकृपाल यादव से, तो गेट बंद कर लेता है लोग। तो फिर जीत काहे नहीं जाते हैं चुनाव? इन लोगों का सेटिंग है, ये लोग हवाई लोग हैं, ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। इनके जो मोदी जी है, चाहे नीतीश कुमार जी है, ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। ये लोग शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, ये लोग रोजगार पे बात नहीं करते हैं, ये लोग माछ पे बात करते हैं, ये लोग मुर्गा पे बात करते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। ये लोग बता रहे हैं कि बिहार कितना जर्जर हो जाए, उस पे बात कर रहे हैं। एक मोटा भाई आते हैं अमित शाह जी, तो वो दंगाई की बात करते हैं, दंगा भड़काने की बात करते हैं। एक आते हैं तो कुछ से कुछ बोलते हैं। कभी ये तो नहीं कहे हैं मोदी जी, इस बार आए हैं लेकिन मोदी जी तो परिवारवाद पे टिप्पणी नहीं किए हैं। ये आप देखे होंगे, क्योंकि मोदी जी जब आए जमुई, तो दामाद का जीजा का प्रचार करने आए, जीजा का। तो उनको खुद पता था कि हम खुद एक जीजा का प्रचार कर रहे हैं, तो
कैसे परिवार, नहीं तो हमेशा ये लोग परिवारवाद पे ही टिप्पणी करते थे। तो मीसा भारती एक एजुकेटेड महिला है, एजुकेटेड नेत्री है, वो काम करने वाली है। और क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए, जितना लालू प्रसाद यादव जी ने पाटलिपुत्रा के लिए कर दिए हैं, जितना तेजस्वी यादव कर दिए हैं, उतना कोई सोच भी नहीं सकते हैं। आप जाके खुद ही रामकृपाल यादव जी से पूछ लीजिएगा कि रामकृपाल यादव जी, आप 10 साल रहे पाटलिपुत्रा में, 10 को काम बता दीजिए, है आपको पता? है पता आपको? नहीं पता है, क्योंकि आपको भोजे भात से फुर्सत नहीं है, आपको भोजे भात से फुर्सत नहीं है। अच्छा चीज है ना आपने। मसौढ़ी, आप चले जाइए मसौढ़ी में क्या हाल है। हम कल ही मसौढ़ी गए थे, मसौढ़ी के लोगों से पूछिए कि क्या उनका स्थिति है। कभी रामकृपाल यादव जी कभी किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं, वो मुंह देख के मुंगवा परसते हैं, मुंह देख के मुंगवा परसते हैं। तो किसी गरीब से भी जाके रामकृपाल यादव जी पाटलिपुत्रा क्षेत्र में मिल लीजिएगा, उनके दर्द और उनके तकलीफ को सुन लीजिएगा कि आप मनेर में एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। सही कह रही थी मीसा दीदी कि मनेर में अगर आप डिग्री कॉलेज जाके बना दिए होते, अपने क्षेत्र में आप कितने फैक्ट्री लगवाए हैं, आपसे जवाब हम लोग मांग रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में कितना फैक्ट्री लगवाए हैं। आपके क्षेत्र के लोग क्यों पलायन हो रहे हैं? आपके क्षेत्र क्यों लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं कमाने के लिए, पंजाब जा रहे हैं कमाने के लिए? अगर रामकृपाल यादव जी, अगर आप अपने क्षेत्र में काम किए होते तो आपके क्षेत्र के लोग दिल्ली मुंबई नहीं जाते काम करने मजदूरी, और वहां से उसका लाश आता वापस। आपको पता होगा कि जब रेल हादसा हुआ था तो पाटलिपुत्रा क्षेत्र के कई भाई हमारे मजदूर उसमें मारे गए थे। पाटलिपुत्रा क्षेत्र के ही नहीं, हमारे बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर हमारे बिहार के थे। तो इस पे नहीं बात करेंगे ये भाजपा और एनडीए सरकार, ये सिर्फ दंगाई भड़काने, धर्म नफरत में बांटने की ये लोग बातें करते हैं। तो इस बार बिहार की जनता मूड बना चुकी है। ये अब क्या बात कर रहे थे रोहिणी दीदी का? रोहिणी दीदी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि यही एम्बुलेंस चोर है, यही एम्बुलेंस चोर है। जब कोरोना में हमारे लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत था तो इन्होंने अपने घर पे एम्बुलेंस छुपा के रखने का काम किया। इन लोगों को मारने का इस पे तो केस होना चाहिए था, मर्डर केस होना चाहिए था राजीव प्रताप रूडी पे, कि एम्बुलेंस रहते हुए हमारे भाई मारे गए, हमारे लोग मारे गए सारण में। आप जाके पता कर सकते हैं कि ये एम्बुलेंस चोर किस मुंह से क्षेत्र में जा रहे हैं। तो रोहिणी दीदी भी वहाँ एक तरफा जीत रही है। आप इसे छोड़ दीजिए। राजद महागठबंधन इस बार 40 के 40 सीट पे चुनाव जीतने जा रही है। ये उन लोगों की भूल है, वो लोग हवा हवाई में बात करते हैं। पूरा बिहार में इस बार तेजस्वी चलेगा और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखना है कि आगे जो अपडेट आएगा 4 तारीख को, जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसमें पता चलेगा कि बिहार में राजद को और महागठबंधन को कितना सीट आता है। और मोदी जी ने वादा किया है कि कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो उनको कितना सीट आता है पता चल जाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।